जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पौष पूर्णिमा व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं पौष पूर्णिमा व्रत की कथा। तो सबसे पहले आप सभी को पौष पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। द्वापर युग में एक बार माँ यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तो मुझे कोई ऐसा व्रत के बारे में बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न रहे तथा इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासियों के व्रत करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवंती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आया और वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवंती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते देखा और अपनी भिक्षा के अनादर को भी देखा। तो भिक्षा की अनादर देख करके वह दुखी होकर योगी से बोला कि महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होता है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुन करके अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके योगी के पैर पर गिर पड़ा और कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और स्वयं तप के नियमित से वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास करके चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत प्रेम पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितने तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत रखना। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सब वृतांत कहना। जब वह शिव शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। जब ब्राह्मण ने
उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर चढ़ न पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह शीघ्र विघ्नहर्ता गणेश जी की वंदना करने लगा और कहने लगा कि हे दयानिधि, आप भक्तों के विघ्न का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई ही नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञा अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। तब उन्होंने देवी दास के मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपने पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना कर और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णिमा का व्रत किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वे दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवंती कन्या का विवाह होने वाला था। धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बाराती ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवी दास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का सारा कृत्य किया जा रहा था, लेकिन लग्न के समय वर की तबीयत खराब हो गया। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवी दास मेरे पुत्र के जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने देवी दास के मामा से जाकर बोला कि थोड़ी देर के लिए आप अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न के सारे कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दुल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह का कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसके आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी
कि यह ब्राह्मण विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं बनूंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इस बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह हठ विचार वाली स्त्री थी। वह बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि में वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नंगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक 9 मालिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण का अंत होगा, यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे भरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझा करके वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देख करके वह अपने पिता से कही कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ में मेरा रात में विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यही वह आदमी है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुपार्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही है वह सब सुनाए। तब पिता ने बेटी के कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात वह लज्जित होकर के वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधार के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्य के समय स्वयं काल वहां आए और उसके शरीर से उसके प्राण को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर के बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उसकी पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रह रहे हैं, तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुई और उदास हो गई और थोड़ी देर में ही पुष्प वाटिका वैसे ही हरी भरी हो गई। तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देख करके वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, मेरा पति जीवित है, आप उनको ढूंढना शुरू करें। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा और भांजा वहां पर आ गए। देवीदास को आता देख करके उसका ससुर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी
वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ में इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो सकेत करके गए थे। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सभी नगरवासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार से धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म मरण तक वह वैधव्य का दुख नहीं भोगती है और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। तो सब लोग बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो ये है पौष पूर्णिमा व्रत की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।